जय हिंद स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। सबकी धड़कनें तेज़ हैं, पर आप घबराइए नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज़। एज यू ऑल नो, बायोलॉजी इज़ अ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, पर हम गधे नहीं हैं। इसीलिए हम करेंगे यहाँ पे स्मार्ट वर्क, ताकि हम ले सकें मैक्सिमम बेनिफिट। इसके अलावा इस सीरीज़ में हमारा फोकस रहेगा कि जो आपसे PYQs पूछे गए हैं उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, उसमें ऐसा क्या लिखें कि एग्ज़ामिनर हमें मैक्सिमम मार्क्स दे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में और शुरू करते हैं। तो बेटा लोग, सबसे पहले अगर हम देखें कि आपका एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम है बेटा डेट शीट के अकॉर्डिंग, और आपका एग्ज़ाम है 25 मार्च 2025। इस दिन जो आपका डे है बेटा, दैट इज़ ट्यूसडे, एंड आपकी जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 10:30 से लेके 1:30 PM तक। बेटा मेरे को हैंड राइटिंग के थोड़ा पार्डन करें, बिकॉज़ मेडिकल स्कूल में आपकी हैंड राइटिंग ऐसे ही रहती है, तो कोई भी दिक्कत हो उस चीज़ को हम साथ के साथ क्लियर करते जाएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ को। तो सबसे पहले अगर हम आपका एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, तो इस आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D एंड सेक्शन D। जो आपका सेक्शन A रहता है उसमें आपसे पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, MCQs, जो आपके रहते हैं 16 नंबर के। इसके अलावा आपके MCQs के साथ साथ आपसे रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछने जाते हैं। इन क्वेश्चंस का टोटल नंबर रहता है 16, और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स, तो टोटल हो गया आपके 16 मार्क्स। अगला आपका जो सेक्शन B होता है उसमें आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये आपके टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 5। तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 5, हर एक कैरी करेगा 2 मार्क्स, तो आपके टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। अगली मैं बात करूँ, आपका अगला जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा दैट इज़ सेक्शन C। इसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 7, और सबसे हर एक 7 क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 21। अगली मैं बात करूँ आपकी, तो आपका जो अगले क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड, इसके अलावा या तो इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस। इसमें हम बात करें कि केस बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। आपको या तो कोई केस रिप्रेजेंट किया जाएगा कि इस क्षेत्र में आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या कुछ ऐसी एक और कोई भी आपके लिए सिचुएशन दी जाएगी और वहाँ पे आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहा है। ये आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, तो आपके टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स। दिस इज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चे मात खा जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास टोटल जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 3 नंबर रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे आपके 15 मार्क्स। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। इसमें आपका टोटल जो आपका मार्क्स रहेंगे वो 70 मार्क्स रहेंगे, प्लस 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं। तो अगर हम इस पेपर में भी आपकी एग्ज़ाम का फर्दर ब्रेक डाउन करें, तो आपकी जो ये आपकी प्रैक्टिकल की ही जिस चीज़ को आई गेस आप अभी लोग कवर कर चुके हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हम इसमें बढ़ते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, जो आपका रहता है 70 मार्क्स की थ्योरी जो आपकी रहती है। तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं बेटा सबसे पहले यूनिट वाइज, की यूनिट वाइज हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, एंड हम यहाँ पे अगर इसको कैटेगरी वाइज भी लेबल करें तो सबसे कम क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं, तो सबसे लेस क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। तो हम इसको सबसे पहले तो इसको रैंक करते हैं एज रैंक A, बिकॉज यहाँ से हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा अगर मुझे यूनिट रैंक कर रहा हूँ दैट इज़ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपसे सबसे जेनेटिक्स से ज़्यादा यानी कि
16 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को मैं रैंक करना चाहूँगा नंबर 3 पे, बिकॉज यहाँ से आपके पास 12 मार्क्स ईच यूनिट से पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में एज वी कैन सी, इसको हम एज ए लेबल डी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट रहेगा दैट विल बी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। उसके बाद हम ज़्यादातर अपना फोकस रखेंगे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट पे। उसके अलावा हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्निकल एंड एप्लीकेशंस को हम इक्वल दर्जे पे रख सकते हैं। तो बट इम्पॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर्स हैं, बट हमें अगर देखना हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट विल बी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि आपसे इन 70 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस जहाँ पे आपको नॉलेज की, आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग की एंड अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा रहेंगे, दैट विल बी 50%। और इन कॉन्सेप्ट्स की यूसेज आप कहाँ करेंगे और आपकी यूसेज कहाँ पे होगी, दैट विल बी ऑफ 30%। एंड इनकी इवेल्यूएशन एंड आपको नई चीज़ें बनाने के लिए दैट विल बी 20%। इसके अलावा आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन VSA मीन्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा MCQs असर्शनल रीजनिंग। इसके बाद आपकी लॉन्ग आंसर 2, शॉर्ट बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड और इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस, ये कि हम यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँ, अगर हमारा दिस रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्शन यूनिट में हमारे, अगर आपको एग्जैक्टली याद हो आपसे टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे दैट वाज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स में से हम देखें यहाँ पे तो 11 क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं और 8 मार्क्स आपके किस क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। दैट वाज द ब्रेक डाउन ऑफ 2024 पेपर। आपका इस साल का पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो इसको हम उसके हिसाब से ही देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से एक MCQ आया था 2023 के पेपर, एक MCQ आया था, एक असर्शन रीजनिंग आया था, एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था और एक शॉर्ट आंसर, और उसके अलावा एक लॉन्ग आंसर माने 5 मार्क्स। तो आपको ये मान के चलना है कि हमें यहाँ से 5 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकता है। सिमिलरली मैं बात करूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो एक MCQ आया था, एक वेरी शॉर्ट आया था, एक शॉर्ट आया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग में यहाँ से या तो आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ लिया जाएगा या oogenesis पूछ लिया जाएगा। दिस इज स्मार्ट वर्क। आपको पता है कि इस चैप्टर से आपको एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और 2024 के पेपर में भी यहाँ पे एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे भी एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ हाई। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं या इस चैप्टर से बात करूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, यू नो वेरी वेल, यहाँ से 5 नंबर के लिए या तो आपसे oogenesis पूछ लिया जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस 5 नंबर का बनना थोड़ा मुश्किल है, तो या तो आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ ली जाएगी। इसके अलावा हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इस चैप्टर से देर आर नो लेंथी क्वेश्चंस, तो यहाँ से आपको कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं डाला गया था। इसके बाद ये आपका पहला यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट दैट वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट, जो आपका 20 मार्क्स का था। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, एक MCQ पूछा गया, एक असर्शन रीजनिंग और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 2 MCQs, 1 केस बेस्ड क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर। अब आपको पता है यहाँ से अगर एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इधर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो दीज आर द स्मार्ट वर्क वी आर डूइंग हेयर राइट नाउ। तो हम यही चीज़ बेटा आगे देखते जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ से देखिए, दिस इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न बेटा। 2023-24 के पेपर में दिस इज़ द रिपीटिंग पैटर्न, एक लॉन्ग आंसर यहाँ से आ ही रहा है हमेशा। दैट मीन्स ईदर इट विल बी ट्रांसलेशन और ईदर इट विल बी ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके 5 मार्क्स तो ये यूँ ही पूरे हो गए। इसके अलावा आपको पता है एवोल्यूशन से देयर इज़ नो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि यहाँ पे आपको कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं दिख रहा है, नीदर इन 2023, ना आपके सैम्पल पेपर में और ना ही आपके 2024 के पेपर में। तो
इट्स बेटर कि आप वहाँ से जो लॉन्ग टॉपिक्स है आप पे, जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन आप टॉपिक्स को ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले यूनिट की, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो आपको पता है यहाँ से देयर इज़ ऑल्सो नो 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक लॉन्ग आंसर दिख रहा है आपको। एक लॉन्ग आंसर बेटा देखो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। ये क्या हो सकता है? अगर आपको अच्छे से याद हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देर इज़ ओनली वन क्वेश्चन जो कि कैरी कर सकता है 5 मार्क्स, एंड व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसके अंदर? मॉस्किटो। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमें पता है अच्छे से कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। देखो बेटा, इट इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न, वन शॉर्ट आंसर यहाँ से इस चैप्टर से, क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं बनता है। एंड द लीस्ट स्कोरिंग जो हमारा 10 मार्क्स का था, दैट वाज द ऑर्गेनिज्म, इट्स पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ से हमारे पास आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या तो ज़्यादा से ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ही बनते हैं, या तो आप जेनेटिक्स से बना देंगे या तो आप बायोटेक्नोलॉजी से बना देंगे। इसके अलावा आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ को साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे देर आर नो लॉन्ग क्वेश्चन। तो दिस वाज द ब्रेकअप ऑफ योर बायोलॉजी, आपके एग्ज़ाम पैटर्न, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे हमने इसमें देखा कि आपको अगर हो सके तो बेटा इस PDF का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि आपको जब आप रिवाइज़ करें आपको पता हो कि हम इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने की, तो आप उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं। तो आज के लिए हम बेटा इतना ही करेंगे। इसके अलावा हम अगली सीरीज़ में चैप्टर 1 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस में हम क्या ऐसा लिखें कि हमें एग्ज़ामिनर मार्क्स ही ना काट पाए, या हमें उस एग्ज़ामिनर उस क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स ले। हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि यहाँ से MCQs क्या बन सकते हैं। हमें पता है कि उस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो ईदर दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन, और या हम जो बनेगा वो हम उधर देख लेंगे, या यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपकी वहाँ से इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपके, या तो आपको पता है आपको 2 ही चीज़ें आ सकती हैं यहाँ से, या तो आपसे वो डबल फर्टिलाइजेशन पूछेंगे, या इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।